अनलॉक 1 तो जिम्मेदारी नंबर 1। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और ये बात आज हम इसीलिए कह रहे हैं कि कल से अनलॉक की शुरुआत हो रही है। अनलॉक पार्ट 1 शुरू हो रहा है जो कि लॉकडाउन पार्ट 5 तो है ही, लेकिन इसमें कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर सभी जगह पर सभी तरह के रियायतें मिलेंगी, सभी तरह की छूट मिलेगी और यही छूट आपके लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती तब तक आप ही अपने लिए एक बड़ी वैक्सीन है, यानी मैं ही मेरे लिए एक बड़ी वैक्सीन हूं। ऐसे में मुझे और आपको, हम सबको मिलकर अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल है हमारी जिम्मेदारी का। यहाँ पर सवाल है कि किस तरह से जब हम इतने दिनों के लॉकडाउन के बाद छूट पाएंगे। हालांकि लॉकडाउन 4 में कई सारी रियायतें मिली, लेकिन कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते गए। अब 1,85,000 के पार ये मामले पहुंच चुके हैं और ऐसे में हमें संभल कर चलना होगा। इस छूट का अर्थ ये नहीं कि हम भी गैर जिम्मेदाराना हरकत करनी शुरू कर दे। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कल किस तरह से जब अनलॉक पार्ट 1 की बात कही गई तो केंद्र सरकार ने किस तरह से 3 चरणों में अलग अलग गाइडलाइंस जारी की और इसमें बताया कि पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में क्या क्या खुलने की तैयारियां हैं। सबसे बड़ी बात तो आस्था से साक्षात्कार होने वाला है, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब खुलने वाले हैं। जिम, खासतौर पर सैलून, इन तमाम चीजों का इंतजार हो रहा था, उसको खोलने की बात आ रही है, लेकिन सभी को अलग अलग तारीख के साथ, अलग अलग चरणों के साथ खोलने की भी बात कही जा रही है। दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए और समझिए जरा कि आखिर किस तरह से क्या किया जाएगा आगे गाइडलाइंस के मुताबिक। तो 3 चरणों में लॉकडाउन खुलेगा। पहला चरण 8 जून से शुरू हो रहा है। दरअसल शॉपिंग मॉल 8 जून से खुल जाएंगे पूरी तरह से और इसमें जितनी भी दुकानें होंगी वो भी खोल दी जाएंगी। धार्मिक स्थल भी पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे 8 जून से, जो कि लोगों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है। रेस्टोरेंट भी शुरू हो सकेंगे और सैलून खोलने का रास्ता भी पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। पहला चरण 8 जून से शुरू हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के साथ सभी नियमों का पालन किया जाएगा। स्कूल, कॉलेज खोलने को लेकर भी दूसरे चरण में फैसला होगा। हालांकि इसकी तारीख नहीं बताई गई है। कोचिंग सेंटर्स भी खुल सकते हैं उस दौरान और उसमें भी कोशिश यही कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लेकिन राज्य सरकारों के पाले में गेंद डाली गई है, यानी राज्य सरकार इस पर फैसला लेंगे। मेट्रो, सिनेमा हॉल को भी खोलने का फैसला लिया जा सकेगा, लेकिन वो तीसरे चरण में। सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर भी निर्णय लिया जा सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की भी बात तीसरे चरण में सामने निकलकर आ सकती है। जिम, स्विमिंग पूल, बार असेंबली हॉल पर फैसला सरकार चौथे चरण में ही ले पाएगी। ये 3 से 4 जो चरण है, खासतौर पर 3 चरणों की अगर हम बात करें तो इन 3 चरणों के हिसाब से अलग अलग तरीके से क्या क्या खोलना है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जिस पर पाबंदियां जारी रहेंगी। तो आज जब जिम्मेदारी की बात हो रही है, ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग राज्य किस तरह की गाइडलाइंस जारी कर चुके हैं और लोग कितने जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, देखिए इस वक्त हमारे साथ मनीष कुमार चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं, हमारे ब्यूरो हेड हैं, और अंजनी पांडे बिहार से ब्यूरो हेड हमारे जुड़ गए हैं। विनोद बंसल इस वक्त पंजाब से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद बंसल, सबसे पहले आप ही के पास आती हूँ मैं, क्योंकि पंजाब सरकार पहली ऐसी सरकार रही जिसने कर्फ्यू लागू करने का फैसला केंद्र सरकार से पहले ही ले लिया था। अगर हम पिछले दिनों की बात करें, इस बार भी ये कहा जा रहा है कि 15 जून तक लॉकडाउन जारी रखेगी सरकार। इसके अलावा और क्या कुछ गाइडलाइंस सरकार की ओर से? देखिए भैया, देखिए जो केंद्र सरकार से पहले ही आगे रहती है पंजाब सरकार, उसी तहत इस बार उन्होंने आगे फैसला नहीं लिया था। 30 को कल ही फैसला आया। इस बार एक अच्छी चीज ये आई है कि पहले हम लॉकडाउन की बात करते थे, कर्फ्यू की, इसमें अनलॉकडाउन की बात आई है, सामने आई है। 5 चरण में जो लॉकडाउन था या कर्फ्यू था उसको अनलॉकडाउन का टाइम नाम दिया गया है। इसमें देखिए 8 जून से जो खुलने वाले हैं वो धार्मिक स्थल खुल जाएंगे,
और चीजें हैं जो, लेकिन स्कूल है, जो कॉलेज है, वो खुलने की कोई तारीख नहीं है। और जो इंटरनेशनल उड़ानें हैं वो अभी तक नहीं खुलेंगी। ऐसे ही जो सेंट्रल सरकार ने जो जो हदायतें दी है उसी के साथ खुलेंगे। अभी जो कल से 1 से है, लेकिन जो कर्फ्यू की स्थिति है प्रिया, वो इन्होंने बोला है पहले जो शाम को 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहता था, अब पंजाब में शाम को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि का पूरा कर्फ्यू रहेगा। लेकिन दिन में दुकानें खुलेंगी, लेकिन मॉल खोलने के जो संदेश है वो 8 से खुलेंगे। उनमें भी ये अभी एक दुकान छोड़ के इवन ऑड वाले तरीके से एक एक दुकान बकवे के साथ एक दिन खुलेगी, दूसरे दिन दूसरी दुकानें खुलेंगी। इस तरीके का मॉडल अपनाया है पंजाब में। तो दूसरी बात ये देखिए, पंजाब के कंटेनमेंट जोन्स की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से क्या बदला गया है, खासतौर पर अगर हम केंद्रीय मंत्रालय की ओर से दी गई गाइडलाइंस की बात करते हैं तो उसके हिसाब से और क्या कुछ बदला गया है, या सभी वही चीजें हैं जो कल हमने देखी थी? नहीं, इस बार पंजाब में ये किया है, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन को खत्म कर दिया गया है पूरी तरह से। सारा कोई जोन में सिर्फ एक ही जोन रखा गया है, वो क्वारंटाइन जो एक जोन रखा गया है, जहाँ पे ज्यादा खतरा है उसको सील करके बाकी कोई जोन अलग से नहीं रहेगा। लेकिन प्रिया इसके साथ वो उस पर ध्यान रखा जाएगा, कहीं कोरोना पॉजिटिव आता उस एरिया को प्रॉपर उतने एरिया को सील किया जाएगा, बाकी पूरा सिटी का पूरा पंजाब को खुला रखा जाएगा। इसके साथ प्रिया मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। आज से पहले पंजाब में जो अंतर राज्यीय सीमाएं थी सारी लॉक थी, कोई भी एक दूसरे राज्य में जा नहीं सकता था, सिर्फ जरूरी चीजों के लिए पास बना के जा सकता था। लेकिन ये सीमाएं खोल दी गई है। अब पंजाब में सटे हुए हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में और हिमाचल में सटी हुई सीमाएं हैं। इसमें कुछ भी आने जाने में जो खुलेगा टाइम है सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, कोई भी घूम सकता है, कार से जा सकता है, कोई भी काम का कर लिया जाता है। लेकिन उसके साथ हदायतें जारी की है कि 2 व्हीलर पर मास्क लेकर सिर्फ एक लोग को ही इजाजत दी है, 2 लोग नहीं जा सकते। ऐसी कार में ओनली 3 लोग जा सकते हैं, उनको भी प्रॉपर मास्क लगा होना चाहिए। अगर मास्क नहीं है 2 व्हीलर पे या कार पे, पूरा जुर्माना किया जा रहा है और फाइन बहुत बड़ी तादाद में पंजाब में किए जा रहे हैं। हर सिटी में, हर नुक्ते पे, हर मोड़ पे रोजाना हजारों की तादाद में फाइन किए जा रहे हैं और लोगों को बोला जा रहा है भी एहतियात रखें, कोरोना खत्म नहीं हुआ, इसके साथ जीने का सीख लीजिए, इससे बचाव ही एक हमारा रास्ता है। अगर नहीं खोलते तो आर्थिक स्थिति से इतना टूट जाता भी, कोरोना होना ना होना तो बाद की बात है, लोग आर्थिक तौर से मारे जाते। बिल्कुल, देखिए, आर्थिक मंदी से उबरने के लिए ही ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर अनलॉक पार्ट 1 इतने इंतजार के बाद लाया गया है। लेकिन लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, खासतौर पर उनकी जिम्मेदारी जितनी बनती है, क्या उतनी तस्वीरों में ग्राउंड पर दिखाई दे रही है? प्रिया देखिए, लोग तो कहीं ना कहीं समझ चुके हैं, लगभग ज्यादा तादाद लोगों को ये समझ चुके हैं। लेकिन अब उनकी समस्या ये है भी, अगर वो समझदारी से काम लेते हैं तो उनके जैसे ब्याह, शादियों के प्रोग्राम, बड़े समागमों के प्रोग्राम, डेथ के भोग के प्रोग्राम, धार्मिक बड़े प्रोग्राम जो घरों में होते थे, जहाँ पे पंजाब में ज्यादातर अखंड पाठ साहब प्रकाश होते थे, बड़े बड़े जागरण होते थे, बड़े बड़े दीवान होते थे धार्मिक स्थलों पर, वो सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। उनसे साथ जुड़े हुए जो लोग थे उनका कारोबार कभी चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। बहुत सारे लोगों को परेशानी है। और लग्जरी आइटमें अगर हम देखें, कपड़ा वगैरह नहीं खरीद रहे, सिर्फ अभी खुलने के बाद भी जरूरी चीजें खरीद रहे। एक बहुत बड़ी समस्या उन लोगों के सामने बनी, वो लोग सोच रहे हैं सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ करे, नहीं तो उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। भैया अंजलि पांडे बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजलि पांडे, देखिए, धार्मिक स्थल भी खोलने की बात जो निकलकर सामने आई है, और आस्था अगर हम बात करें लोगों की इतनी है कि इस वक्त लोग चाहते थे, पहले से ही मांग कर रहे थे कि धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाए। जब सब कुछ खोल दिया गया है, लॉकडाउन पार्ट 4 में इतनी छूट दी गई है, अब उसको लेकर भी गाइडलाइंस जारी की गई है कि कितने लोग अंदर जा सकेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का धार्मिक स्थलों पर पालन होगा। उसको लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो हर हाल में हमें बनाकर रखना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है जो हमें कोरोना से दूर कर सकता है। लेकिन जहां तक लॉकडाउन 5 की बात कर लूं या अनलॉक 1 की बात करूं, तो बिहार में अभी भी जो लॉकडाउन 4 है उसी को एक्सटेंड किया गया, उसी को विस्तारित किया गया और यह 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो किसी भी तरह से जो अनलॉक 1 का जो खुलने की बात कही जा रही है, जो छूट देने की बात कही जा रही है, वह छूट फिलहाल बिहार में बिहार वासियों को नहीं मिलने जा रहा है। राज्य सरकार ने जो फैसला लिया, उस फैसले के अनुसार जो लॉकडाउन 4 में जो नियमें थी,
लॉकडाउन 4 में जो शर्तें थी, उन शर्तों के साथ जो दुकानें खुल रही थी, जो रेड जोन या कंटोनमेंट जोन को छोड़ करके जो दुकानें थी, जो आवश्यक जरूरी चीजें थी, उनको खोलने की इजाजत दी गई थी लॉकडाउन 4 में। उसी तरह से अभी भी लॉकडाउन 5 में भी जो है या अनलॉक 1 में भी जो है उसमें वह बंदिशें जो है जारी रहेंगी, शर्तों के साथ दुकानें खुलेंगी। जहां पर ज्यादा दुकानों की संख्या है वहां पर दुकानें बारी बारी से खोली जाएंगी। यह जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने उस जोन में, अपने उस जिला में उनका निर्धारण करें कि कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी और कौन सी दुकानें किस दिन बंद रहेंगी। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने इसे लॉकडाउन 4 को बढ़ाने या लॉकडाउन 4 को खत्म होने के बाद बात हो रही थी, तो 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारी और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बात की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल जाना था कि जो प्रदेश के और दूसरे जिले हैं उन जिलों में कोरोना की क्या स्थिति है और जो लॉकडाउन कल क्या कुछ कहा गया है, खास तौर पर राज्य सरकार की अगर मैं बात करूं, बिहार सरकार की। आपने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भी इस पर चर्चा करते हैं, मुख्यमंत्री भी इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन अब कल जब गाइडलाइंस आ चुकी हैं केंद्र की ओर से, तो ऐसे में बिहार सरकार का क्या कुछ कहना है आगे के लिए? क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्या जो केंद्र की गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से चला जाएगा या फिर कुछ और? नहीं, प्रिय बता दूं कि जो सरकार ने अभी फैसला लिया है, अभी तुरंत फैसला लिया गया है, क्योंकि यह बात हो रही थी कि जो गाइडलाइन दिए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा, उस गाइडलाइन के अनुसार जो है वह छूटें दी जा सकती हैं या क्या से किया जा सकता है। इसको लेकर के ही बैठकें की गई थी, समीक्षा बैठक की गई और उसके बाद सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है केंद्र सरकार ने, उसके बाद बिहार सरकार ने यह गाइडलाइन जारी कर दी है कि यहाँ पर जो स्थिति है वह लॉकडाउन 4 की स्थिति बनी रहेगी 15 जून तक। और लॉकडाउन 4 में जो सुविधाएं दी गई थी, जो छूट दी गई थी दुकानों को खोलने के लिए, जो आवागमन के लिए, तो किसी भी तरह की जो लॉकडाउन 4 में जो छूटें दी गई थी वही छूटें रहेंगी। उनमें किसी भी तरह की और ज्यादा तब्दीली जो है करने की बात नहीं है। यानी कि वही चीजें रहेंगी 15 जून तक। जो सार्वजनिक बस है या सार्वजनिक चीजों में जो आवाजाही की बात है, तो एक जिले से दूसरे जिले में पाबंदी है, एक जिले के अंतर जिला में भी आने जाने में पाबंदी है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके आपातकाल की स्थिति में ही उन्हें आने जाने की परमिशन या जो पास की बात कही जा रही है वह उन्हें दिया जा सकता है। तो अभी भी अंतर जिला और एक जिले से दूसरे जिले में भी जो है वह अभी भी पाबंदी है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाने की पाबंदी है, वहां पर भी पास सिस्टम लागू है। और आप यदि आपातकाल की व्यवस्था यदि होती है, आपातकाल यदि किसी तरह का होता है, तो उस समय ही उन्हें पास के जरिए एक जिले से दूसरे जिले या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की इजाजत दी जाएगी। किसी भी तरह के जो सार्वजनिक परिवहन है, वो सार्वजनिक परिवहन बसों को छूट नहीं दी गई है, बस नहीं चलेंगे 15 जून तक। हाँ, ऑटो रिक्शा को छूट दी गई थी, लेकिन सीमित सवारियां, 2 सवारियां सिर्फ बैठा करके ले जा सकते थे, वह भी उस जोन में जहां पर ग्रीन जोन यदि हम कहें, जहां पर रेड जोन नहीं है, कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहां पर के ऑटो रिक्शा सवारियों को या ई रिक्शा वालों को जो है वह राहत दी गई थी कि आप जो है वह सीमित सवारियों, सिर्फ 2 सवारियों को बैठा करके ही आप जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो जो लॉकडाउन 4 में जो नियमों में संशोधन किया गया, उसमें जो छूट दी गई, उसमें जो ढील दी गई, उसी ढील और छूट के साथ जो है वह लॉकडाउन 5 में भी बिहार जो है वह रहने वाला है और यहाँ के लोगों को भी उन्हीं छूटों के साथ जो है वह रहना पड़ेगा। इससे ज्यादा जो लॉकडाउन 5 की बात कही जा रही है, अगर बिहार सरकार की हम बात करें तो खास तौर पर 15 जून तक तो अभी रहेगी कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ सख्तियां, और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या कुछ फैसला बिहार सरकार लेती है। चंडीगढ़ से हमारे ब्यूरो हेड जुड़े हुए हैं इस वक्त, अमितेश श्रीवास्तव। अमितेश, अगर ग्राउंड पर देखा जाए चंडीगढ़ में भी क्या वही गाइडलाइंस मानी जा रही हैं केंद्र की ओर से जो जारी की गई हैं, या फिर मनीष श्रीवास्तव, माफ कीजिएगा, मनीष इस वक्त जुड़े हुए हैं, मनीष कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष कुमार, जो गाइडलाइंस हम बात कर रहे हैं, खासतौर पर देखिए चंडीगढ़ में अगर ग्राउंड रिपोर्ट की हम माने, लोगों में कितनी जागरूकता है, लोगों की जिम्मेदारियां लोग कितना समझ रहे हैं, वो कैसी दिखाई देती हैं तस्वीरों में? देखिए, जहाँ तक चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है और लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि अब हमें इसी के साथ जीना है। अगर बात करें अनलॉक 1 की बात करें या लॉकडाउन 5 की बात करें, तो देखिए पूरे हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें तो हरियाणा प्रदेश में कंटेनमेंट जोन जो है सिर्फ वहीं पे 1 जून से लेकर 30 जून तक के लिए जो है वो लॉकडाउन रहेगा। और राज्य सरकार को जो जिम्मेदारी दी गई है कि राज्य सरकार ही डिसाइड करेगा कि अब कौन सा कंटेनमेंट जोन है। लेकिन अगर हरियाणा पूरे प्रदेश की बात करें, कोरोना 4 की बात करें, लॉकडाउन 4 की अगर बात करते हैं, तो लॉकडाउन 4 में हरियाणा में जो संख्या है वो काफी ज्यादा संख्या बढ़ी है। और अगर कल की बात करें तो आप देखिए कि लगभग 267 जो है संख्या बढ़ी है हरियाणा में।
तो इसको लेके जो है वो काफी मतलब सोचने वाली बात है। अगर कहा जाए तो सरकार ने तो वो वाली बात कर दी कि अब हमारे हवाले वतन साथियों, ये जो देश की रक्षा है वो खुद करनी पड़ेगी, अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, अपने राज्य की रक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि दरअसल सरकार ने तो अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए सब कुछ धीरे और धीरे वो जरूरी भी हो जाता है। अगर देखिए मनीष, हम माने तो ये जरूरी भी इसलिए हो जाता है कि आर्थिक स्थिति को भी सुधारना है, यानी कि जान और जहान दोनों को बचाना है। लेकिन अब जिम्मेदारी हम पर ज्यादा आ चुकी है। आरके यादव भी जुड़े हुए हैं इस वक्त राजस्थान से हमारे साथ। आरके शर्मा, माफ कीजिएगा, आरके शर्मा भी लगातार हमारे साथ बने हुए राजस्थान से। आरके शर्मा, अगर हम बात करते हैं राजस्थान सरकार की, राजस्थान सरकार जो भिलवाड़ा मॉडल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाओं में आई थी, अब आगे के लिए क्या तैयारियां उसकी? प्रीति, भिलवाड़ा मॉडल बिल्कुल चर्चे में आई थी, मगर आज की डेट में भिलवाड़ा मॉडल, सॉरी प्रिया, जो भिलवाड़ा मॉडल जो चर्चे पे आई थी पूरे विश्व में, इंडिया में, वो भिलवाड़ा मॉडल ना अब नहीं, वो फेल हो गई। वो अब वहाँ जो पॉजिटिव केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये लोग ये जो अब ये इन्होंने अनलॉक लॉक इन्होंने शुरू की, जो गाइडलाइंस जारी करी है केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार को जो निर्देश दिए हैं, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये कदम बिल्कुल सराहनीय है। मगर अब बात मतलब सोचने वाली बात ये है प्रिया, जो जनता है देश की, चाहे राजस्थान की हो चाहे पूरे भारत की जनता, उनका कुल मिला तो सेंट्रल का एक ही निर्देश, स्टेट के हो या सेंट्रल का एक ही है, अब खुद ही आत्मसंबल बनिए, खुद की रक्षा स्वयं ही करिए। और एक महत्वपूर्ण खबरबाज के माध्यम से मैं पूरे भारत की जनता को और केंद्र सरकार राज्य सरकार को एक बात मैं पूछना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, आपने जो भेज दे दी, अब जो कोरोना पॉजिटिव जो केस आएंगे फ्यूचर में, उनकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल इसी पर आरके यादव, हम इसी पर, आरके शर्मा, हम इसी पर बात कर रहे हैं कि अब जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि जितनी छूट मिली पिछले दिनों लॉकडाउन 4 में और जितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई, जिसके बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि अब हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ सामने वाले की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। प्रिया, नहीं कर पाएगी, भारत की जनता नहीं कर पाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये करना होगा, जब तक वैक्सीन नहीं आ सकती या फिर आ जाती, तब तक हमें वैक्सीन बनना होगा खुद के लिए। प्रिया, पिछले 3 महीने से आप और हम देख रहे हैं, ये जो राजस्थान में या पूरे भारतवर्ष में कोविड-19 जो बढ़ती और शुरुआत में जो फर्स्ट स्टेज में, जो फर्स्ट लॉकडाउन में क्या थी, कुछ नहीं थी। डे बाय डे लॉकडाउन बढ़ाते गए, ये कर्फ्यू लगाते गए, उसके नतीजा क्या निकला? कोविड-19 केस बढ़ते गए। आज भी राजस्थान में देखिए 250 डेली बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ढील दे रही है, बिल्कुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत है, मगर डेवलपमेंट होने से क्या होगी? दुकानें खुली हुई है, वहाँ ग्राहक नहीं है, लोग आज भी भयभीत है, डरे हुए हैं कोविड-19 के प्रति, जागरूक नहीं है, वो आज भी घरों में है। क्यों घरों में है? वो डर है उनको। सरकार को सबसे बड़ी एक स्टेप लेनी पड़ेगी, जवाबदेही लेनी पड़ेगी। जब फ्यूचर में जो कोविड-19 के केसेस आएंगे, पॉजिटिव केसेस आएंगे, उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट जांचें होनी पड़ेगी, वरना प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट बचोड़ करके बिल्कुल खत्म कर देगी। मतलब ये इतने लूटेंगे कि हाल ही में वेदांता में जो गुड़गांव में एक पेशेंट आए थे, मेरे नजर में 2.5 लाख का बिल। मतलब एक कोविड-19 की सरकार की जवाबदेही है, सरकार को जवाब लेनी पड़ेगी। कोविड-19 की एक भी केस आते हैं फ्यूचर में, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट, कि उनकी जांचें फ्री हो, तब जाके सबने के नाम लगी। वरना इसमें जो सबसे बड़ी जो करप्शन जो बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये केसेस आएंगे, स्वाभाविक आएंगे। हालांकि केसेस को संभालने के लिए बिल्कुल एम्स के डायरेक्टर भी ये कह चुके हैं, खुद गुलेरिया साहब ये कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में जून जुलाई में तो मामले पीक पर होंगे। अब उसे भी संभालना होगा सरकार को, क्योंकि जान जहान और इस बीच कोरोना की जो परीक्षा है, इससे लड़ते हुए आगे हम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारियां हम पर बहुत ज्यादा बन जाती हैं, बढ़ जाती हैं हमारी जिम्मेदारियां। और इस वक्त विनोद बंसल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल, पंजाब की हम बात कर रहे थे। देखिए, स्कूल कॉलेज अब तक नहीं खुल पा रहे हैं क्योंकि अभी स्थिति वो नहीं है, लेकिन जो जो चीजें खुल रही हैं, हम सैलून की बात करें जो 8 जून से खोलने की बात कही जा रही है, हम धार्मिक स्थलों की बात करें, इन सभी प्रकार की चीजों को खुलने के बावजूद भी हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। सभी नियम हमें मानने होंगे जो पहले से हम मान रहे थे। देखिए प्रिया, अभी बात जो सामने आ रही है, जो इससे पहले जो बात थी वो सरकारों ने बंद कर रखा था, तो हम बचे हुए थे। पंजाब में खास करके देखो कितनी ज्यादा तादाद में लोग जो नांदेड़ वगैरह से आए थे, उनको ही कोरोना में ज्यादा बढ़ोतरी हुई, तो एकदम से ठीक होकर घर चले गए। बहुत बड़ी रेटिंग इनकी ठीक होने की थी, लेकिन खतरा अब बड़ा है। असली जो खतरा, जो असली मुश्किल है, जो खतरा अभी अब शुरू हुआ है।
परीक्षा की घड़ी अब शुरू हुई है। अगर काम नहीं करते तो पैसे और अर्थ के कारण मरेंगे, अगर सोशल डिस्टेंसिंग और पूरी पालना नहीं करेंगे तो कोरोना से मरेंगे। तो अभी जो समस्या, जो बड़ी समस्या, चुनौती बड़ी अब शुरू हुई है। लोगों ने अगर इस चुनौती का दिखाना है कि हम कैसे इस चुनौती से लड़ सकते हैं। इससे पहले तो सरकारों का दबाव था, प्रशासन का दबाव था, पुलिस का दबाव था, अब लोगों को खोल दिया गया है। चाहे भले धार्मिक स्थान में उन्होंने एक लिमिटेड संख्या 20 या 22 लोगों की दी है, बड़े हॉल में, छोटे हॉल में 10 लोग ज्यादा ही प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन प्रिया, इसमें कैसे पता चलेगा भी 10 लोगों में भी एक कोरोना पॉजिटिव नहीं है, वो किसी से मिलकर नहीं आया है, किसी से संक्रमित नहीं है। ये बहुत बड़ी मुश्किल का सामना आने वाले दिनों में आने वाला है। और जब इससे पहले जो केस थे बाहर से आए थे, एक दूसरे से जो मजदूर थे, जहाँ कोई काम करने वाले थे, वो केस आए थे। अभी जो है पब्लिक में, जो पब्लिक स्प्रेड जिससे हमने रोका था कि आपस में ना फैल जाए, उस चीज का खतरा बना रहेगा। और हॉस्पिटल की अगर बात करें प्रिया, मैं बताऊं, सरकारी तौर पे तो वो बोल रहे हैं भी हमने इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार के डरते हुए बोल रहे हैं भी हम करेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत पर जो हकीकत जो सच्चाई जो है, वो किसी को भी पेशेंट को नहीं लेंगे, वो किसी आल्ट मोल करके भेजेंगे, क्योंकि एक भी पेशेंट कोरोना और कम लक्षण वालों को तो खास तौर पर होम क्वारंटाइन करने की ही सलाह दी जा रही है। अस्पतालों में जिस तरह की भीड़ है उसके हिसाब से कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो कम लक्षण वाले हैं वो होम क्वारंटाइन के हिसाब से ही ठीक हो सके जल्द से जल्द। लेकिन विनोद बंसल, आपने जमीनी हकीकत की भी बात की। विनोद, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप पंजाब में नजर बनाए रखिए। इसके साथ ही हम जिला दर जिला किस तरह से या फिर अलग अलग राज्यों की सीमाओं की अगर हम बात करें, वहां पर भी पूरी तरह से छूट है, कहां कितने कंटेनमेंट जोन है ये भी हम आपको बता दें। यूपी में 1005 और उसी प्रकार से दिल्ली में 31, उत्तराखंड में 122, अलग अलग जगह पर अलग अलग कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं और इन कंटेनमेंट जोन्स के हिसाब से ही अब काम किया जाएगा कंटेनमेंट जोन में। हालांकि बहुत ज्यादा छूट नहीं है, बल्कि सभी एहतियात वहां बरते जाएंगे। लेकिन कंटेनमेंट जोन के आसपास के क्षेत्रों में किस तरह से काम होगा? मनीष, अगर हम बात करते हैं कि एक जगह, यानी कि दिल्ली की ही एक जगह हो या फिर चंडीगढ़ का ही कोई एक क्षेत्र हो और उससे सटा हुआ इलाका, एक इलाका तो बिल्कुल सेफ है, वहीं दूसरा सटा हुआ इलाका कंटेनमेंट जोन में है, तो उसमें किस तरह से काम होगा, इसको लेकर भी एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने। बिल्कुल प्रिया, सही कह रहे हैं आप। लेकिन वहाँ पर अगर किसी एरिया में कोई पॉजिटिव पाया जाता है, उसमें 20 से ऊपर अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है, उस एरिया को पूर्णतः सील कर दिया जाता है। यानी कि वहाँ की आवाजाही जो है वो बंद कर दी जाती है। उसमें जो कोई भी जाएगा तो उसकी पहले मेडिकल टेस्ट होगा, कोई बाहर निकलेगा तो मेडिकल टेस्ट होगा उसका। तो हर प्रकार की जो है वो वहाँ पे पूर्णतः सरकार ध्यान रखती है। अगर आप, जैसे आप बात कर रहे थे वैक्सीन की बात करें, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आज इंसान को, जो भी जनता है, उसको खुद अपना वैक्सीन खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंस और जो अपने आप को सही रखेगा वही इस बीमारी से बच सकता है। अगर बात करें हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में आपने 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आपने सुना, सरकार के आदेश आया कि जो भी मास्क नहीं लगाएगा उसके ऊपर पेनल्टी की जाएगी, जो बाहर थूकने का काम करता है उसके ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा। और काफी इस 2 दिनों में मामले दर्ज भी हुए हैं हरियाणा में। तो हरियाणा पुलिस जो है, हरियाणा शासन प्रशासन जो है, इसको लेके बहुत ही एक्टिव मोड पे है। स्वास्थ्य मंत्री का साफ साफ आदेश दिया गया है कि कहीं पे चूक ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने कहा कि एम्स के डायरेक्टर ने कहा था कि जून और जुलाई के महीने में जो है वो काफी ये पीक पे रहेगा। दरअसल यहाँ पे समझने वाली बात ये है प्रिया कि अब जो मौसम है वो मौसम मानसून वाला मौसम आएगा। तो कहीं न कहीं जो मौसम जब बदलता है तो बुखार, जुकाम, ऐसी चीजें जो है वो अक्सर फैलती है। तो हमारी स्वास्थ्य मंत्री से भी बात हुई कि जैसे कि गर्मी है, चिकनगुनिया है या और भी कई चीज है, मलेरिया है, इस सब चीजों को लेके, और इधर कोरोना, तो सरकार किस तरह तैयार है। लेकिन सरकार का साफ साफ कहना है कि हम पूरी तरह से अलर्ट है, हमारा डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह से अलर्ट है। अगर जरूरत है तो लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जितना लोग जागरूक होगा इस कोरोना वायरस, ये तो आने वाले समय पर ही पता लग पाएगा कि आखिर कितनी तैयारियां हैं और क्या कुछ किया जाता है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये अपने आप में साफ हो चुका है। ये यहाँ पर सिर्फ दावों की बात नहीं है, सिर्फ कहने की बात नहीं है, लेकिन हम तस्वीरों में देख रहे हैं, हम हकीकत में देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन 4 शुरू हुआ है, जितनी छूट लोगों को मिली है उतनी ही तेजी से मामले भी बढ़े हैं। अमितेश श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो हेड हैं। और अमितेश श्रीवास्तव,
सबसे बड़ा सवाल यही, देखिए उत्तर प्रदेश खास तौर पर धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है। हम काशी की बात करें, हम मथुरा की बात करें, हम अन्य जगहों की बात करें और धार्मिक स्थलों पर कितनी भीड़ यहाँ पर उमड़ती है, लेकिन अब वो सब नहीं हो पाएगा। अगर धार्मिक स्थल खुलते भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम एहतियात, तमाम नियमों का पालन करना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार क्योंकि कुछ ही देर में 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, क्या कुछ चीजें निकल सकती हैं? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से जब जानकारियां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाएगी तो बहुत ढेर सारी जानकारियां सामने आएंगी कि किस तरह से इसमें ढिलाई बरती गई है और किन चीजों पर सख्ती रहेगी। लेकिन एक तो बात तय है कि जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे निकल रहे हैं और तमाम जगहों पे प्रिया जिस तरह से अनदेखी की जा रही है इस कोरोना गाइडलाइंस की, जो सरकारी गाइडलाइंस है उनकी जिस प्रकार से अनदेखी की जा रही है, लोग हल्के में ले रहे हैं। ये जो हल्के में लेना और ये जिस तरह से की अनदेखी की जा रही है प्रिया, वो अनदेखी कहीं ना कहीं भारी पड़ती दिखाई दे रही है। ये जो ताजा आंकड़े हैं, आप आंकड़ों को देखें गौर से तो कहीं पर भी आंकड़ों में गिरावट नहीं आ रही है, तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात करें, गोरखपुर की बात करें, मथुरा की बात करें, आगरा की बात करें या फिर नोएडा गाजियाबाद की बात करें, हर जगहों पर तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। और जिन आप धार्मिक स्थलों की बात करिए, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, अयोध्या मंदिर हो या मथुरा हो या फिर तमाम और प्रदेश के जो मंदिर हैं, जो तमाम और जो धार्मिक स्थल हैं, बड़ी संख्या में, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बड़ी संख्या में लोगों ने प्लान बना रखा है कि वहां पे जाना है, दर्शन करना है। इस कोरोना काल के दरमियान तमाम जो चीजें लोगों की प्लानिंग है, कहीं ना कहीं अगर सख्ती से अगर उस पे अंकुश नहीं लगाया गया, अगर पूरी तरह से अगर सख्ती नहीं दिखाई गई, तो ये जो लोगों की लापरवाही है, जिस तरह से अभी भी राजधानी लखनऊ में देखें आप तो तमाम लोग सड़कों पे बिना मास्क के आपको घूमते नजर आएंगे। बिल्कुल यही बिल्कुल अमितेश, यही जानने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि जो हकीकत नजर आती है ग्राउंड पे, जो आप भी बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी मास्क नहीं पहनते हैं, ना उन पर कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे में क्या हम ये समझ सकते हैं आगे मामले संभलेंगे या सब कुछ सही रहेगा आगे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से हर रोज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तादाद बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, लॉकडाउन में तो छूट और ढील जरूर दे दी गई है, लेकिन लोगों को ये सबसे बड़ी बात ये है प्रिया, समझना होगा इसको, कि लोगों को अब लगने लगा है कि अब कोरोना के साथ ही जीना है, कोरोना के साथ ही रहना है। लेकिन लोग इसे अलग तरीके से ले रहे हैं कि कोरोना खत्म हो चुका है, जो कि बहुत गलत साबित हो रहा है। अमितेश, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए, अलग अलग राज्यों से खास तौर पर। और देखिए, अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होनी है। दिल्ली में भी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और भी चीजें राज्य दर राज्य क्लियर होती जाएंगी। लेकिन आपकी जिम्मेदारी, हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि जिम्मेदारी नंबर 1 है जब हम अनलॉक पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, आपको, आपके परिवार को बचाने में भी, इस देश को बचाने में भी। और ऐसे में ये सेवा बहुत बड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले आप हैं, आपके बाद आपका परिवार, और परिवार के बाद ये पूरा देश, जो एक गलती से बहुत ज्यादा जूझ सकता है। हालांकि आने वाले दिनों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और हमें अपनी जिम्मेदारी बहुत ही बड़ी भूमिका के साथ निभानी चाहिए। फिलहाल के लिए आज की इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बन रहे हैं हमारे साथ।